2024 तो चला गया, अब आ गया 2025। 2024 में आप लोगों ने मेरे को बहुत प्यार दिया यूट्यूब पे, तो ऐसे ही प्यार देते रहना। 2025 की हम पहली वीडियो बनाने वाले हैं, रिव्यू वीडियो, जो एक प्यारी बाइक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो पूरे ट्राई सिटी में एक ही है और इतनी प्यारी रेडी कर रखी है, फुल मॉडिफिकेशन उस पर हो रखी है। हीरो से ऊपर और रॉयल एनफील्ड से थोड़ी सी कम बजट की बाइक, जो हर किसी का बजट जो 1 से 1.5 लाख और 2 लाख के बीच में होता है, उसके बीच में मैं ये बाइक लेके आया हूँ। तो अभी आपको वो बाइक दिखाऊंगा। ट्राई सिटी की पहली बाइक जो फुली लोडेड है और कम से कम 25,000 किलोमीटर चलने के बाद भी आज भी वो ऐसी की ऐसी लगती है जैसे शोरूम से निकाली हो। तो अभी मैं आपको उसके सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ। आप पहले सिनेमैटिक शॉट्स देखिए उसके। तो देख ली भैया आपने बाइक होंडा की CB200X, जो इतनी प्यारी बाइक जो ट्राई सिटी में एक ही है, जो फुली लोडेड है और ब्लैक कलर में बहुत ही प्यारी बाइक रेडी कर रखी है। अभी मैं आपको इसके ओनर के साथ में मिलवाऊंगा। ये 28,500 किलोमीटर चल चुकी है और इसने ऐसी ऐसी राइड की है जिसमें लद्दाख भी इसने किया और सोलो भी बहुत बड़े बड़ी राइड्स इसने कर ली। अभी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिल कमरा ब्लॉग्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। साहिल कमरा आपके लिए हाजिर है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। तो अभी मैं आपको मिलवाता हूँ इसके ओनर के साथ। तो दीप भाई वेलकम। थैंक यू भाई। हमारे YouTube चैनल में साहिल कमरा ब्लॉग्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये हमारे दीप भाई हैं, ब्लॉग्स भाई दीप, जिन्होंने हमारे साथ लद्दाख भी किया है। तो आज इनके साथ हम रूबरू हुए हैं, बातें करेंगे 2-4 और बाइक के बारे में पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही एक्सपीरियंस कर लिया। 28,000 किलोमीटर एक साल में इन्होंने चला दी है बाइक। क्या अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। तो दीप भाई कैसे हो पहले आप? आपका चैनल कैसे चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है सर। भैया ग्रो कर रहे हैं अभी, और भी जल्दी जल्दी करो। वॉच आवर भैया का पूरा हो चुका है और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारे 100 या 150 रह गए। भैया का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो सपोर्ट जरूर करो दीप भाई को। तो दीप भाई पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप होंडा पे ही क्यों गए? आप रॉयल एनफील्ड पे क्यों नहीं गए? हीरो पे क्यों नहीं गए? आपने होंडा ही क्यों सिलेक्ट किया कि मैं आप होंडा की बाइक लेना चाहते हो? मैं आपको ट्रुथ बताता हूँ, जो होंडा के इंजन होते हैं वो काफ़ी स्मूथ होते हैं और कभी कोई दिक्कत नहीं देते। मैंने काफ़ी रिव्यू पढ़े, हिमालयन के भी पढ़े हैं, उनमें कईयों को चैसी की प्रॉब्लम है, किसी में टायर की प्रॉब्लम है। तो मेरे को जितनी भी मैंने आज तक जितनी भी राइड्स मारी हैं इस बाइक के अंदर, आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे को कभी भी ऐसे नहीं हो कि मैं राइड में जा रहा हूँ तो मेरे को राइड में कोई दिक्कत आ गई, तो आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ। ये बाइक का एक्सपीरियंस तो इस बाइक के साथ CB200 के साथ तो बहुत बढ़िया रह रहा है। और हम इनसे पूछेंगे इसकी एवरेज क्या है, इंजन इसका कैसा है और सस्पेंशन कैसी है और टायर ग्रिपिंग कैसी है। देखो 28,500 किलोमीटर भैया ने बाइक चला दी है। तो वो छोटी छोटी जो चीजें हैं, ज्यादा टाइम नहीं हम लोग लेंगे, वो दीप भाई से पूछेंगे। कि सबसे पहले बात करेंगे, इसका इंजन 184 सीसी का इंजन है, जो इसकी पावर प्रोड्यूस करता है वो 17 हॉर्स पावर की जनरेट करता है। 17.5 ये छोटा सा। ओके। और दूसरी चीज, इसके गियर्स कितने हैं? इसके 5 गियर्स हैं। 5 गियर्स भैया। CB200X 5 गियर्स में है। और टॉप स्पीड इसकी कितनी रहेगी? इसकी टॉप स्पीड जब नई नई ली थी तब मैंने टेस्ट की थी स्पीड इसकी, तो 129 128 उससे ऊपर नहीं जाती। 128 129 आई थिंक 125 के करीब ये बाइक चली जाती है, बट बहुत सफिशिएंट है। जो इंजन की इसका जो है वो उसके अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया है। और इसकी लुक्स आपने देख ही ली है, इंजन के बारे में हमने बात कर ली है, गियर शिफ्टिंग के बारे में बात कर ली। भैया अब इसके बारे में आप मेरे को ब्रेकिंग के बारे में बताओ, ब्रेकिंग कैसी है इसकी? इसकी जो ब्रेकिंग है काफी स्मूथ है। ओके। अगर आप 100 की स्पीड पे भी जा रहे हो, अगर आप इमरजेंसी ब्रेक भी लगाते हो तो आपको यही नहीं कि आप स्लिप हो जाओ, स्किड हो जाओगे, कि आप गिर जाओगे। सिंगल ABS के साथ आती है, डबल डिस्क आती है, एक आगे एक पीछे, और काफी अच्छी है मतलब कि। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कंपनी 5 स्पीड देती है, 5 गियर देती है, तो इसके अंदर 6 स्पीड हो ना, तो ये क्योंकि बाइक जब 110 120 पे जाती है ना, तो ये लगता है कि आपको बाइक को 6वां गियर डालना चाहिए। डालना चाहिए, यानी 6वां गियर मांगती है। हाँ, मांगती है। तो आप कहना चाहते हो कि कंपनी अगर थोड़े से पैसे बढ़ा दे तो 6 गियर में कर दे और स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दे, इंजन बड़ा कर दे, तो बाइक और भी ज्यादा ये बिकेगी। अब बात करते हैं दीप भाई इसके टैंक की। इसमें कितने लीटर पेट्रोल आ जाता है? ये कंपनी इसके अंदर 14 लीटर का टैंक है। ये 14 लीटर का 14 लीटर का टैंक है, जिसके अंदर 2 लीटर एडवांस, जैसे जिसको रिजर्व बोलते हैं, वो 2 लीटर होता है। भैया होंडा में 14 लीटर का टैंक दे रहे हैं और मेरे पास आप मान नहीं सकते हो BM का टैंक 11.5 लीटर का है, जो 310 में चला रहा हूँ ना, उससे ज्यादा बड़ा इन्होंने दे रखा है। तो थोड़ा सा BM वाले भी ये चीज को थोड़ा नोटिस करें कि होंडा जो 200 है वो 14 लीटर का टैंक दे रही है और आप दे रहे हो 11.5 लीटर का।
तो पेट्रोल टैंक कितने का फुल हो जाता है सर इसका? इसका मैं साहिल जी आपको सच बताऊं 1250 में टैंकी फुल हो जाती है अगर बिल्कुल खाली है। 12.5। और हाँ। माइलेज वगैरह क्या दी भाई ये दे रही है? माइलेज ये सिटी के अंदर अगर आप इसको चला रहे हो रेगुलरली, जैसे मैं रेगुलरली इसको जॉब पे लेके हाँ, जाता हूँ तो रेगुलरली ये मेरे को 42 43 इतनी एवरेज दे रही है। हम्म। अगर मैं इसको लॉन्ग रूट पे लेके जाऊँ तो 47 48 50 इतनी दे देती है। वेरी नाइस। 50 की भैया 50 के आज पास के दे टाइम पे देती है। कोई भी नहीं देती बाइक, और ये बाइक जो है वो 50 की माइलेज दे रही है। मैंने वैसे एक एक्सपीरियंस इनके साथ किया भी है लद्दाख का, जो हर किसी का ड्रीम होता है। तो भैया लद्दाख का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो, एवरेज क्या दी थी बाइक ने? तब लद्दाख जब हम गए थे तो एक्चुअली बाइक नई नई थी, तब 15 दिन ही हुए थे बाइक लिए बिल्कुल। हुए। तब इसने वहाँ पे 54 की एवरेज दी थी। 54 की, और लद्दाख की है इस बाइक ने। आप चेक कर लो, ये बाइक लद्दाख होके आई है। आपको दी भाई डर नहीं लगा था कि देखो एक 350 सीसी जा रही है बाइक रॉयल एनफील्ड का, एक बाइक जा रही थी BMW की, एक हार्ले था 750, और आप 200 सीसी की बाइक लेके जा रहे हो, तो वो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? नहीं थोड़ा मन में तो एक बार होता ही है ना कि मैं 200 सीसी की बाइक हार दूंगला उमलिंगला दोनों की है इस बाइक ने। तो भैया ने काफी अच्छी मॉडिफिकेशन करा रखी है। क्रैश गार्ड, अपने फॉग लैंप लगा रखे हैं, ये क्रैश गार्ड बैग्स लगा रखे हैं, टॉप बॉक्स लगा रखा है, साइड पैनियर के लिए इन्होंने स्टैंड बनवा रखा है, साइड पैनियर भी लगे हुए हैं, और चार्जिंग पॉइंट, फोन अडोप्टर, काफी सारा पैसा भैया ने लगा रखा है इसके ऊपर। और इसके मॉडिफिकेशन के बारे में दीप भाई थोड़ा सा मेरे को आप बताओगे? दीप भाई अब मैं मान सकता हूँ कि आपने इस बाइक पे क्यों पैसा लगाया। क्या भैया इसकी फ्रंट से आप लुक चेक कर रहे हो, कितनी बल्कि लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे 1250 के टाइप की बाइक होती है ना, वैसी लग रही है। अब मैं मान सकता हूँ कि आप होंडा पे क्यों गए हो। तो दीप भाई आप मेरे को थोड़ा सा इसके फ्रंट लुक्स के बारे में बताओ, और इसकी मॉडिफिकेशन के बारे में बताओ। जो आपने साइड पैनियर और लेग गार्ड, क्रैश गार्ड, इसे बैग्स और ये नकल गार्ड लगे हुए हैं, तो ये मॉडिफिकेशन आपने कहाँ से करवाई? पहले बीच में आई थी या आपने खुद पैसा लगाया? मैं बात करते हैं क्रैश गार्ड की। एक्चुअली जब आप कंपनी से लेके आओगे तो आपको ये चीज कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लेके आओगे आपको सिर्फ ये फेरिंग मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। जो क्रैश गार्ड है वो आपको खुद को लगवाना पड़ेगा। और मैं सबको यही प्रेफर करूंगा, जब भी कोई ये बाइक लेके आ रहा है शोरूम से, जैसे ही बाहर निकलेगी सबसे पहले क्रैश गार्ड लगवा लो, क्योंकि ये जो आप जितनी भी फेरिंग देख रहे हो ना ये वाली, ये सारी प्लास्टिक है। अगर बाई चांस आपकी बाइक गिर जाती है या किसी से लग जाती है, टक्कर हो जाती है, तो ये सारा टूट जाएगा। सारा प्लास्टिक है, टूटेगा तो ये सारा चेंज होगा, और ये काफी महंगा है। ये 40,000 रुपए का फेरिंग है। ये मैंने कंपनी से खुद पता किया था। अब बात करते हैं कि सेकंड चीज मैंने क्या क्या लगवाया है इसके अंदर ना। हाँ ठीक है। तो पहले एक बार दीप भाई मैं आपसे पूछना, ये कितने क्या प्राइस पड़ा और उसकी फिटिंग के कितने पैसे लगे, ये सारा मेरे को आप क्रैश गार्ड के बारे में बताओगे आप? ये मेरे को ये 250 रुपए का था, अब ये 3800 रुपए का है। 2800 का था ये क्रैश गार्ड। अगर आप होंडा CB 200X में आप क्रैश गार्ड लगाने जा रहे हो तो आप मेरी वीडियो देख लेना। ये पहले 2800 रुपए का था, अब 3800 का। ऑनलाइन भी काफी मिलते हैं, बट आप ऑनलाइन में मत जाना, क्योंकि दीप भाई से मेरी थोड़ी सी डिस्कस है। आप ऑनलाइन के बारे में भी बताओ। नहीं, ऑनलाइन मत लेना। ऑनलाइन की जो क्वालिटी है ना वो आपको पता नहीं लगेगी कैसे आएगी, क्योंकि मैं भी ये इसी तरफ जा रहा था, क्योंकि मैंने काफी रिसर्च करने के बाद तब ऑफलाइन लिया। ऑफलाइन में आपको ये है कि आप जब लोगे तो आपको एक माइंड में आता है कि ये क्वालिटी कैसी होगी। आप ऑन द स्पॉट चेक भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद आ रही तो आप उसको वहीं छोड़ भी सकते हो। क्योंकि भैया ये सबसे बड़ी चीज ये होती है, क्योंकि आपकी बाइक सबसे ज्यादा सेफ इसमें रहेगी। देखो अभी दीप भाई बता रहे हैं कि 40,000 की ये फेयरिंग है सारी, अगर टूट जाएगी तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ऑनलाइन पे मत जाओ, कंपनियां गलत गाइड करती हैं। आप ऑफलाइन में जाओ, किसी शॉपकीपर के पास जाओ या कोई अपने मॉडिफिकेशन का काम करता है उसके पास जाओ, तो आप उनसे 3800 की इजिली ले सकते हो। थोड़ा बहुत नेगोशिएबल भी हो जाएगा, वो आप पे डिपेंड है। और आगे की बात करते हैं भाई, आगे जो मैंने जी फॉग लाइट लगवाई है ये 60-60 वॉट की है। 60-60 वॉट HGI की जो HJG है ना, HIG की वो फॉग लाइट है। ये 60-60 वॉट की है, और जो नीचे वाली है वो 20-20 वॉट की है, वो भी HIG की। हाँ जी। तो इसमें जो आपने फॉग लैंप भैया ने लगवाए हैं क्रैश गार्ड के साथ 60-60 के वॉट की हैं, जो HIG की है। नीचे 20-20 वॉट की होगी। 120 ऊपर हो गया और 20 नीचे हो गया, 140 टोटल हो गया 160। तो क्या बात है भैया, रात को क्या उजाला करके निकलते हो आप? एक्चुअली बहुत ज्यादा जो कंपनी हेडलाइट देती है उसकी जो लाइट है उसकी रेंज है वो काफी, मतलब कि इतनी अच्छी नहीं है। ओके, आपको दिखेगी नहीं। तो ये मैं अभी चेक कर रहा हूँ, इसमें LED दे रखी है। ये LED है। ये LED, हाँ, ये इस बजट में आपको LED भी मिल रही है। भैया रॉयल एनफील्ड नहीं दे रहा LED, रॉयल एनफील्ड नहीं दे रहा LED, हीरो नहीं दे रहा इस बजट में LED, होंडा आपको LED दे रहा है। ये इसका सबसे बेस्ट पॉइंट मेरे को लगा। और लुक इसकी बहुत प्यारी लग रही है। आगे लाइट की आप चेक कर रहे हो भैया, इसकी लाइट चला के दिखाओगे आप मेरे को? हाँ जी, ये छोटी वाली लाइट, छोटे वाली लाइट्स होगी जो कि एक खराब है। इसका ब्लिंकर भी चलता है। और अब आ जाती है बड़ी लाइट्स की। ये बड़ी लाइट्स आ गई।
फ्लैशर के साथ। और दीप भाई इसकी आप अब मेन लाइट चला के दिखाओगे मेरे को? ये मेन लाइट तभी चलेगी जब हम बाइक स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करोगे? ये चल गई। और फॉग लैम्प भी चलाओगे इसके साथ में? क्या बात है भैया, क्या क्या लाइट्स की लुक आ रही है, क्या बाइक की लुक आ रही है। फ्रंट लुक के बारे में तो आपने मेरे को बता ही दिया। अब जो आपने ये साइड बैग्स लगा रखे हैं, ये आपके कहाँ पे यूज होते हैं? ये एक्चुअली जब हम बड़ी राइड पे जाते हैं तो हमारा जैसे फोन होगा, चार्जर होगा, जो कि हमें बार बार जरूरत पड़ती है। एक चीज मैंने ये बैग्स मैंने खुद पर्सनली चेक की है ऑनलाइन ना, बहुत से ब्रांड आते हैं, कम से कम आपको ये साइड बैग्स जो पड़ेंगे ना 7,000 8,000 के करीब स्टार्टिंग प्राइस है। तो दी भाई ये आपने कितने का लगवाए हैं? ये आपने खुद तैयार करवाए हैं? ये मैंने खुद तैयार लगा के आपने किए थे, मैंने देखा है ये। तो ये कितने के रेडी हुए हैं? ये मेरे को दोनों 1500 रुपए के पड़े थे विद वाटरप्रूफ। 1500 विद वाटरप्रूफ, 750 750। ऑनलाइन आप कोई भी बैग लेने जाओगे ना तो कम से कम आपको 6,000 7,000 से कम नहीं मिलेंगे, और सेम क्वालिटी के वाटरप्रूफ भैया ने रेडी करे। क्या बात दी भाई, मान गया। सलूट है आपको। बजट में बाइक भी ले ली, बजट में आपने बैग भी रेडी कर दिए, और मॉडिफिकेशन भी आपने इतनी प्यारी करा रखी है। ऐसी बाइक आपको पूरे ट्राई सिटी में नहीं मिलेगी। अगर होंडा का एक्सपीरियंस करना है, दीप भाई का नंबर नीचे मैं मेंशन कर दूंगा, इनकी इंस्टाग्राम आईडी में दे दूंगा आपको, आप इनसे बात कर सकते हो। अब दीप भाई सॉरी मैं भूल गया था, जो आपने फॉग लाइट्स लगवाई है इनके रेट क्या है? इनकी जो बड़ी वाली है, ये मेरे को हार्नेस वायरिंग के साथ मेरे को 2800 की पड़ी। तो ये कोई बैटरी पे इफेक्ट नहीं डालती? ये बड़ी वाली जो है वो बैटरी पे इफेक्ट पड़ता है। तो आप अपने व्यूवर्स को बता सकते हो कि तो ये लाइट्स अगर लगवा रहे हो तो क्या इनको इतनी वॉट की लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? तो मैं सभी को यही प्रेफर करूंगा, अगर आप लाइट लगवा रहे हो तो एक अच्छी कंपनी की लगवाओ, मैड डॉग की, जो कि काफी अच्छी कंपनी है, जो कि 3 साल की गारंटी भी देता है लाइट्स की। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ये वाली लाइट मत लगवाना, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आप आज लगा रहे हो और कल जाके खराब हो जाए तो वो चेंज भी नहीं होगी, आप उसमें आपका ही नुकसान है। तो थोड़ा सा एक बढ़िया मैकेनिक के पास जाया करो जो आपको अच्छे से गाइड करे। जिससे मैंने लाइट लगवा ली, उसने मेरे को बिल्कुल भी गाइड नहीं किया, उसने बस ऐसे ही ठोका कि 60 वोल्ट की लग जाएगी, लगा लो लगा लो लगा लो। और जब मैं राइड पे पे जा रहा था तो मैंने 1 घंटे इसको बाइक को ड्राइव किया था, चारों लाइटें ऑन थी, और जैसे ही मैं रुकने के बाद मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि बैटरी बैठ गई। अच्छा, बैटरी बैठ गई, चलने पे भी बैटरी बैठ गई? बैटरी बैठ गई। तो मैं लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपको यही कहा था कि HI प्रोडक्ट पे एक कांटा लगा दो, ये सिर्फ लुक्स देती है। कितने की भैया आपने लगवाई है? ये मैंने 2500 की लगवाई। मैडॉग की अल्फा मॉडल है आई थिंक, वो 4500 रुपए से स्टार्ट हो 4500 रुपए के स्टार्ट। और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि 50 वॉट से ऊपर लाइन लगवाओ, क्योंकि इसकी जो कंपनी बैटरी देती है वो उतनी कैपेसिटी देती है, 50 तक सफिशिएंट है। उससे ऊपर लगाओगे तो आपकी बैटरी स्टार्ट होगी। बैटरी स्टार्ट होगी। तो ये दीप भाई ने आपको गाइड कर दिया। अगर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी इस बाइक के रिलेटेड आप लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे दीप भाई को फॉलो कर लो। आप दीप भाई अपनी आईडी बता दो। मेरा इंस्टाग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये भैया लिंक दे देंगे। मेरा वैसे इंस्टाग्राम पे है इनोसेंट दीप, और मेरे को व्लॉग्स बाय दीप पे जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे रखा है। तो भैया के 1K होने वाले हैं, मेरे भी 1K होने वाले हैं। फटाफट दबा के सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार से हम लोग भाई दोनों थोड़ा सा गेन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप तो चल रहे हैं, बट आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है। तो दीप भाई अब बात करते हैं बाइक के जो पीछे की मॉडिफिकेशन के उसके बारे में। हाँ तो उस पे आपने कितना पैसा लगा रहा हूँ, तो ये कितने, इस बाइक में कितने कलर आते हैं? इसमें पहले 2 ही कलर आते थे, अब 3 कलर आने लग गए, जिसमें से एक ब्लैक आता है और एक आता है रेड और एक आता है अपना ब्लू और व्हाइट। हाँ, वो मिक्स होता है। तो वो क्या उसमें क्या कुछ कलर में इसमें और क्या डिफरेंस था? ग्लोसी लुक में है, जो मैट में नहीं, वो जैसे ये कलर है ना वैसे सिंपल है, ग्लोसी लुक में ही है वो भी। दीप भाई आपने फ्रंट से तो बहुत बढ़िया मेरे को बताया, बहुत प्यारी लग रही थी बाइक। अब बात करते हैं पीछे से। तो आपने ये स्टैंड कहाँ से लगवाया? साइड पैनियर भी आपके पास है, मैंने वीडियो में एक में चेक किया था आपका, जो आपने काफी टाइम पहले डाला था। और टॉप बॉक्स भी आपने लगवा लिया बाइक पे। तो ये भैया क्या कॉस्ट पड़ा, और ये कंफर्टेबल रहता है कि नहीं रहता? थोड़ा सा मेरे को मैं सबसे पहले बात करूंगा इसकी। हम जब बैक साइड पे आएंगे तो मैं इसकी सबसे पहले बात करूंगा सीट की। जो इसकी सीट है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बाइक को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा दो तो उसकी सीट जरूर मॉडिफिकेशन जरूर करवाना। जो पिलियन सीट है वो अगर कोई पीछे बैठा भी है तो आपको 15 या 20 मिनट ही बैठ पाएगा, उसके बाद वो खुद ही बोल देगा भाई मेरे को उतार दे, क्योंकि ये बाइक इतनी हार्ड है इसकी सीट है इसकी।
तो इसको इसके ऊपर आपने कोई काम नहीं किया कि आगे से काम कर लिया, पीछे से आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं, एक्चुअली मैं जब मैंने बाइक ली थी तो मेरे को भी 2 मंथ थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, बट धीरे धीरे आदत पड़ गई, तो वो आगे वाली सीट अब कंफर्टेबल हो चुकी है। ओके, तो पीछे कोई बैठता नहीं है, तो उसकी वजह से वो ऐसी पड़ी है। ठीक है ठीक है। तो दीप भाई पीछे की लुक्स के बारे में अब बात करेंगे। हाँ जी। ये आपने इतना बड़ा ताम झाम लगवा रखा है, तो ये इससे आप कंफर्टेबल रहते हो, और ये क्या आपको कॉस्ट पड़ा, और ये क्या क्या चीजें आपने इसमें मॉडिफाई करा रखी हैं, थोड़ा सा बताओगे आप मेरे को? देखो, ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये साइड पैनियर्स स्टैंड है, ये मैंने एक्चुअली ऑरेंज कैंडी से बनवाया, यहाँ पे मोहाली के अंदर, आपको भी पता है, हम दोनों इकट्ठे गए थे, तो वहां से ये मैंने बनवाए थे। और ये मेरे को टोटल विदाउट प्लेट मेरे को ये 3800 का पड़ा था। ओके, बनाई ये सिर्फ स्टैंड दीप बाइक को 3600 रुपए का पड़ा था, और बिना प्लेट के। जो प्लेट आती है ना, ये टॉप बॉक्स के साथ आती है, तो ये दीप भाई ने नहीं दी थी, सिर्फ ये स्टैंड 3800 का पड़ा था। इसमें पॉलिशिंग कौन सी हुई थी? इसमें पाउडर कोटिंग हो रखी है, जो कि काफी अच्छी होती है। ओके, वो जल्दी से उतरती नहीं है। ठीक है, पाउडर कोटिंग इन्होंने करवा रखी है। और दीप भाई आपने साइड पैनियर भी बनवाए थे, मैंने एक चीज में देखा था, अभी हम मेरी आपके साथ डिस्कस हो रहा था, आपने जो अभी वो भेज दिए, वो मैंने स्टिकरिंग के लिए भेजे हैं, उस पे माउंटेन के स्टिकर्स लगवाने, क्योंकि अब लॉन्ग राइड की तैयारी कर रहे हैं, गोवा साइड की। नेपाल सोलो जा रहे हो कि हमें भी साथ लेके जा रहे हैं? नहीं, आपको साथ लेके चलेंगे सर। साथ में लेके चलें, अभी कह रहे हैं तो पता तब चलता है जब भैया रात को सलफ मारते हैं, क्योंकि रात के शिकारी हैं ये निकल जाते हैं। तो भैया टॉप बॉक्स भी आपने लगवा रखा है, तो टॉप बॉक्स ये कितने लीटर का है और क्या कॉस्ट पड़ा आपको? ये मेरे को ये 45 लीटर का है, और ये मेरे को पड़ा था अराउंड 6500 का। 6500 विद प्लेट। तो कितने दिन का लगेज वगैरह इसमें कैरी कर लेते हो आप लोग? इसमें आप 4-5 दिन का तो आराम से लगेज कर सकते हो। 3-4 जैकेट हो गई, बाकी कपड़े हो गए, बट मैं इसके अंदर वही सामान जरूरी रखता हूँ जो मेरे को बार बार चाहिए होता है। ठीक है, तो बात करते हैं दीप भाई इसके टायर्स की। टायर्स में कितने ग्रिपिंग है इसकी, क्या इसकी जो टायर की ग्रिपिंग है वो काफी मोटी है, मतलब की काफी अच्छी है। आप जो पिछला टायर है वो 180 सेगमेंट का है। 180 सेगमेंट। और फ्रंट वाला 120 है। 120। और बाइक का वेट कितना है? बाइक का वेट है 147 किलोग्राम। 147। और एक्सेसरी आप लगा के, जैसे साइड पैनल टॉप बॉक्स लगा के, तो वेट कितना बढ़ जाता है इसका? वेट उसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ये भी 5 किलो का होगा, वो भी 5 किलो का है। 10 किलो और 10 किलो और ऐड कर दो, 10 किलो ये ऐड कर दो टॉप बॉक्स और साइड पैनल लगा के 20 किलो के करीब, और 160 के करीब वेट हो जाता है। तो कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 110-120 पे आराम से जाती है, 130 भी जाती है, जाएगी। ठीक है ठीक है। तो ये तो इसका फ्रंट लुक और इसकी साइड लुक और इसका बैक। और अब हम बात करते हैं मेन, जो हम गोप्रो में जब शूट करते हैं तो सबसे मेन चीज आती है हमारा फ्रंट लुक के आगे जो होता है मीटर। क्योंकि मीटर नहीं, हमारे जो ब्लॉग की जो वो कहते हैं शान है ना, वो बढ़ानी होती है। तो दीप भाई अब आप मेरे को मीटर के बारे में बताओगे इसके, और ये बटन्स जो है इसके बारे में बताओगे? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका मीटर। जो इसका मीटर है वो काफी ठीक है, मतलब कि जिस रेंज में है, डिजिटल है। और ये इसकी ऐसे वो है, ये वाला बटन आगे ट्रिप पे, ट्रिप बी, फिर बैटरी उसका दिखाता है। और जो सेकंड है वो ट्रिप जैसे 0 करनी है आपने, तो इसको दबा के रखो, ट्रिप हो जाएगी आपकी 0। ये इसका बटन है। टाइमिंग भी इससे चेंज होती है। अगर ये नीचे टाइम दिख रहा है ना, तो आप इस दोनों को दबा के रखोगे, दोनों को इकट्ठे दबा के रखोगे। तो इसमें दीप भाई कोई नेविगेशन वगैरह भी सिस्टम दे रखा है? नहीं, नेविगेशन नहीं है इसके अंदर, नेविगेशन नहीं है। आप नेविगेशन इसमें नहीं दे रखा। और दीप भाई ये बटन्स है, बटन्स के बारे में आप मेरे को बताओगे? हाँ, मैं सबसे पहले दिखाता हूँ। जब भी हम एडवेंचर बाइक लेते हैं, बड़ी बाइक लेते हैं, तो उसके अंदर एक चीज होता है, इसका हॉर्न। उसका हॉर्न सबसे छोटा होता है, तो मैंने भी इसका हॉर्न चेंज किया। आप सुन लो, क्या बात है, मैंने बड़े हॉर्न लगवा रखे हैं। तो भाई आप अब जो बाकी बटन है उसके बारे में आप बताओगे? ये बटन है, ये टर्न राइट, टर्न लेफ्ट के इंडिकेटर के बटन है। और ये लो बीम, हाई बीम। और ये वाला ये स्टार्ट का बटन है, यहाँ से बंद हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बाइक। और ये जो है हजार्ड का बटन है। अगर आप आगे से दिखाओगे तो दोनों हजार्ड ब्लिंक करेंगे। ये आप मेरे को दिखाओगे? जो आप देख रहे हो नकल गार्ड, ये वाले दोनों ब्लिंक करते हैं। ये अच्छी बाइक्स में नहीं दे रखा, जो भैया होंडा में इन्होंने दे रखा है। और बाकी सब जितनी बाइक्स ऑलमोस्ट आती है ना, तो बाद में ही हमें करवाना पड़ता है। तो दीप भाई ये नीचे ये वाला बटन कौन सा है? ये स्टार्ट का बटन है, इंजन स्टार्ट। जैसे मैं इसका इंजन स्टार्ट करूंगा, आप एक बार साउंड सुनना, काफी साइलेंट है। तो ये बाइक की साउंड जो आप सुन रहे हो, कितनी प्यारी। और कंफर्म करनी थी, ये 2 बटन्स भी आपने लगवा रखे हैं, ये किस चीज के हैं? ये फॉग लाइट के हैं। ये छोटी वाली फॉग लाइट है और ये बड़ी वाली फॉग लाइट का है। ठीक है।
और ये जो आप स्टैंड देख रहे हो ये है इंस्टा 360 का स्टैंड। इंस्टा 360 का हाँ जी। पूरा। दीप भाई सबसे मेन चीज जो हर राइडर को एक चीज होता है सीटिंग का, कि सीटिंग इसकी जो पोजीशन है वो कैसी है। इजीली इसमें जब आप सामान लोड कर लेते हो तो इजीली बैठा जाता है। आप मेरे को थोड़ा सा बैठ के दिखाओगे इसमें? हाँ, मैं आपको एक चीज और प्रेफर करूंगा कि कई लोग ना अपनी हाइट को देख के बाइक को देखते हैं। तो मेरी हाइट है 5.11 इंचेस, ठीक है, ऑलमोस्ट 6 फीट के बराबर हूँ। तो अगर किसी की हाइट 5.3 5.2 है ना, आराम से जैसे आप मेरे चेक कर रहे हो दीप भाई इजीली बैठ गए। और जैसे मैं बैठा हूँ ना, तो मेरी आधी लात, आधी नहीं, आधी से थोड़ी सी कम लात फोल्ड हो रखी है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ऐसे है बिल्कुल। तो ये मेरे को इसका प्लस पॉइंट लगा। और आप इसको जब भी चला रहे हो, अगर इस बाइक के अंदर क्रूजिंग पॉइंट होता, एक नंबर मजा- होती है मजा बाइक, आएगा। मजा आ जाता। हाँ, तो ये आप देख रहे हो सीटिंग दीप बाइक की कितनी बढ़िया थी। एक बार मैं भी बैठ के देखता हूँ कि कैसा है, क्योंकि मैंने बाइक तो चलाई है, बट चलाई थी मैंने 7-8 महीने पहले जब हम लद्दाख गए थे। तब इतना भैया ने लोडेड नहीं की थी, तब मैं बैठ के देखता हूँ। क्योंकि क्या बात दीप भाई, ये तो पूरी फुल कंफर्टेबल है और ग्रिपिंग इसकी इतनी बढ़िया है। मैं तो आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, जिसका बजट है ना 1.5 से 2 लाख रुपए, तो आप कहीं पे मत जाना, होंडा के शोरूम चले जाओ, इस बाइक की राइड लो। अगर ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी, मैं फिर से कह रहा हूँ, दीप भाई को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे ये। आप इनके पास आके बाइक चेक भी कर सकते हो। तो दीप भाई मुझे तो मजा आ गया। अब मैं मान सकता हूँ कि आप इतनी लंबी लंबी जो सोलो राइड करते हो क्यों करते हो, क्योंकि इतनी कंफर्टेबल लग रही है ना ये बैठ के। तो अभी इसको चला के भी देखेंगे। अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 1-2 पॉइंट से दीप भाई से क्लियर करते हैं। दीप भाई इस बाइक की क्या एडवांटेज है, कस्टमर को क्यों लेनी चाहिए ये बाइक? कस्टमर को इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि कई लोग ना इस बाइक को इसलिए नहीं लेते क्योंकि इसका जो फ्रंट वाला लुक देख के लोग ना डर जाते हैं कि काफी महंगी होगी। तो इतनी इसके अंदर सेफ्टी भी मिल रही है, वो भी नकल गार्ड, वो भी इसके अंदर ये इंक्लूड है। ये बाहर से नहीं, ये कंपनी फिटेड देती है सारा कुछ। और बात करूं इसकी डिसएडवांटेज की, पहले एडवांटेज की बात करता हूँ कि एक तो आपका जो पोस्टिंग सिटिंग पोस्चर है वो ना, मैंने देख ही लिया, वो बिल्कुल आपका स्ट्रेट रहेगा। मतलब कि बिल्कुल। आपको ऐसे चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बिल्कुल। स्पोर्ट्स बाइक होती है उसके अंदर हमें ऐसे चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से स्पेसर बैक वगैरह आपने कुछ नहीं डलवा रखे, मैंने नहीं, देखा है। कुछ नहीं डलवा ये रखा। जो कंपनी से आता है ना सेम एज इट वैसी ही है, कुछ नहीं इन्होंने भैया ने यहाँ पे हैंडल में इन्होंने मॉडिफाई करवा रखा है। तो आपने वो देख ही लिया, सिटिंग पोस्चर भैया का कितना बढ़िया आ रहा था, मैंने भी बैठ के देखा कितना बढ़िया आ रहा था। तो बैक का जो इसकी बैक प्रॉब्लम है वो किसी को आएगी नहीं ज्यादा, आएगी नहीं। तो क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट चलती है। डिसएडवांटेज मेरे को सिर्फ एक चीज लगी इसकी, जो कि मेरे को राइड के अंदर तो मेरे को कभी इसने फेस नहीं करने दिया। लोकल जैसे मैं चलाता हूँ काम के रिगार्डिंग, तो मेरे को एक चीज इसकी गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिखी, वो है इसका ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर जब तो वो उसमें क्या दिक्कत क्या देता है वो ऑयल उसमें फिल्टर? ये दिक्कत देता है कि जैसे अभी जो पिछली गर्मियां है वो काफी हाई टेम्परेचर तक गई थी, 48 49 तक गई थी। तो 43 44 के अंदर जब मैंने इसको 70-80 किलोमीटर रेगुलर चलाया, तो जैसे मैंने ब्रेक लिया, ब्रेक लेने के बाद 15 मिनट बाद ना ये जैसे धीरे धीरे ठंडी पड़ती है, धीरे धीरे, एकदम नहीं पड़ती, तो वो पेपर होता है, वो ऑयल पेपर होता है वो, तो वो फूल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आगे ऑयल जाता नहीं है, जाता नहीं है। जाता नहीं है, इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो ये आपकी बाइक में ये सभी होंडा नहीं, ये होंडा की जो आती है? एक्टिवा 6G आई है, 5G आई है, उनके अंदर सेम प्रॉब्लम आ रही सेम है। प्रॉब्लम है। हाँ, तो आपने कंपनी वालों को कुछ बोला मैं नहीं? जब मैंने बाइक ली थी तभी से मेरे को ये प्रॉब्लम फेस होने लगी थी। ठीक तो है। मैं कम से कम 4-5 बार जा चुका हूँ। तो कंपनी अभी अपग्रेड अभी देख रहे हैं, अभी क्या इसका सोल्यूशन है वो देखेंगे। तो उसके बाद ये थोड़ी सी एक ही छोटी सी प्रॉब्लम दीप भाई ने बताई थी, डिसएडवांटेज। ये सिर्फ गर्मियों के अंदर फेस होती है। गर्मियों का अगर आप बाइक नहीं लेने जा रहे हो ना, तो आप एक बार सेल्समैन से पूछो जरूर कि ये वाली प्रॉब्लम किसी बाइक में आ तो नहीं रही, कहीं दीप बाइक की बाइक में ही आ रही हो। आप डिसएडवांटेज इस बाइक में कुछ भी और कुछ भी नहीं है। माइलेज इसकी 1 नंबर, कंफर्ट इसका 1 नंबर। अगर पिछली सीट भी, अगर पिलियन बंदा पीछे बैठा है, अगर वो भी सीट अपन मॉडिफिकेशन करा लें तो आई थिंक बेटर। तो ये थी बाइक की डिसएडवांटेज। अब मेन बात आती है बजट की। देखो हर मिडिल क्लास बंदे का एक बजट होता है और एक ड्रीम होता है बाइक लेना। तो दीप भाई ये कितने की आपको बाइक ये पड़ी, ऑन रोड कितने की पड़ी, एक्स शोरूम प्राइस कितने की पड़ी, और आप होंडा पे क्यों गए, तो थोड़ा सा मेरे को आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाहोगे? देखो मैं एक बात बोलूंगा कि अगर हम एक्टिवा भी लेने जाएं, अगर स्प्लेंडर भी लेने जाएं, बात करें एक्टिवा की, एक्टिवा आती है 1.20 की। अगर स्प्लेंडर लेने जाए तो 1.14 1.40 से एक इतनी मैंने चेक किया है, नॉर्मल स्प्लेंडर जो आती है वो 1,05,000 या 10,000 की, स्प्लेंडर प्लस 1.25 लाख के करीब हो चुकी है हीरो की। तो इसका जो प्राइस है एक्स शोरूम प्राइस वो 146 है,
146 146 बस। 1,46,000 क्या बात एक्स है शोरूम भैया। प्राइस। अगर आप इसको ऑन रोड लेते हो तो ये 175 के करीब पहुंच जाती है। और अब मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि इससे बेटर 174 की 174 की। ऑन रोड आपको ये 1,74,000 की पड़ी हाँ, है ये। 1 भैया लाख मैं तो सोच रहा था ये 2.25 लाख या 2.5 लाख के करीब ये बाइक होगी। इसमें आपकी आरसी भी बीच में आ गई, सब इंश्योरेंस कुछ, भी बीच में आ सब गया, कुछ। एक्स शोरूम प्राइस भी आ गया। यस। क्या बात है भैया, फिर आपने तो मेला लूट लिया। आपने तो बहुत प्यारी बाइक ली। इस बजट में तो कोई बाइक नहीं आती। और भैया ने 1,74,000 में ये बाइक ली है। इंश्योरेंस बीच में है, आरसी बीच में है और एक्स शोरूम प्राइस भी बीच में है। और भैया अब मेरे से तो कोई वर्ड, मेरे पास तो कोई वर्ड्स नहीं है। और क्या पूछो, आप ही बता दो। अब इतने प्यारी बाइक आप लेके घूम रहे हो। देखो, एक मिडिल क्लास फैमिली बॉय का यही होता है, ड्रीम होता है कि मैं एक बड़ी बाइक लूं, एडवेंचर बाइक लूं या स्पोर्ट्स बाइक लूं। तो ये एक स्पोर्ट्स बाइक भी आ गई आपके पास और एक एडवेंचर बाइक भी आ गई। अगर आप इसको लॉन्ग राइड पे लेके जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ एक नंबर। और मैंने इसको 1,000 किलोमीटर 1,000 किलोमीटर एक दिन के अंदर चलाई हुई इसको। तो मेरे को अभी तक इसने कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं की। तो सुपर है, सुपर अभी गाड़ी आपने 28,500 किलोमीटर चला दी। 2,500 28,500 किलोमीटर। बस आप चेक कर लो और वीडियो को जरूर देखना और बताना हमें कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और बाकी दीप भाई ने इसका बजट तो आपको बता ही दिया। अगर कोई लेना चाहते हो तो कितने की पड़ेगी, आप इजीली इसको ले सकते हो। तो यहीं से आपने चंडीगढ़ से परचेज ये मैंने की? चंडीगढ़ से तो कौन से शोरूम से आपने परचेज की? ये मैंने 43 के प्लेटिनम होंडा से। प्लेटिनम होंडा पे आप जाओ, ट्राई करो। अगर आपको वहाँ पे समझ नहीं आती तो अगर आपने रिव्यू लेना है बाइक का तो मैं अभी भी कह रहा हूँ दीप भाई को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू दीप भाई, आपने मेरे को टाइम दिया। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत कब से आपके पीछे लगे हुए थे आप लोग कि आप टाइम निकालो, क्योंकि भैया जॉब करते हैं तो बहुत ही मुश्किल से टाइम इनके पास निकल पाता है। तो आज छुट्टी थी तो आज भैया फ्री थे तो हमने बाइक के ऊपर रिव्यू बना दिया। तो बने रहना ऐसे ही मेरे साथ। मैं हूँ आपका साहिल कमरा। तो आज मैं लेके आया था आपके लिए होंडा CV 200X। तो कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए दिन के साथ। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी।